गुड इवनिंग क्लास मु सुधांशु सर आपण मानको स्वागत जनावछि हमर एसआर एजुकेशन चैनल को। आज मु आपण पय नै आछि आज मैथ क्लास करबिनी। आज हम फिजिक्स पढेबा। फिजिक्स हमर फर्स्ट यूनिट जोटा अछि फर्स्ट यूनिट आपनकर बेसिक डिटेल अछि जोथरे कि आपनकर एग्जाम रे एते बेसी आसीबोनी। ए जो फिजिकल वर्ल्ड जो आपण पढिया आज इंट्रोडक्शन को पढिया फिजिक्स ऊपर यार एथरे कोनोसी क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबोनी। एटा जस्ट खाली जानिया तुमर नॉलेज जानिया पय कि फिजिक्स कोन फिजिक्स रे केमे हम रिसर्च करछु कोन करछु मान ओवरऑल आइडिया फिजिक्स ऊपर जानिया पय एटा होची ए क्लास टी। ठीक अछि चलो फास्ट कोन कहला फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड कोन जे हम उडिया रे माने बुझिबा वास्तविक दुनिया। फिजिकल वर्ल्ड कहले कोन वास्तविक दुनिया यानी कि जेउ सब माने जेउ दुनिया रे हम जहा जहा को छुई परिबा वास्तविक कोन जहा को छुई परिबा फील करि परिबा जहा को व्यवहार करबा सेटा होची वास्तविक दुनिया। से फिजिकल वर्ल्ड केमी तयारी हिची केमी कोन कहा पर चालुची माने केमी कोन बेस फिजिकल वर्ल्ड कोन फिजिकल वर्ल्ड मेनली ना साइंस ऊपर हम जहा भी हम सराउंडिंग देखुचे सब साइंस से तो जड़ित हां कि नहीं समस्त मानु एटा। तो से साइंस कोन ना साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कोन एटा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज माने जो हम जो ज्ञान को सिस्टमैटिक वे रे कहा पर कोडा रहइबो ताके हम ऑर्गेनाइज कराइछि ऑर्गेनाइज करी ऑर्गेनाइज नॉलेज टा होची साइंस। ऑर्गन नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज करके व्यवहार करूचे जो टेक्नोलॉजी व्यवहार करूचे एटा कोन एटा गोटे साइंस। आउ साइंस कोन देखो दी प्रकार अछि गोटे होची कुदरत वाला हम जो कहू नेचर भगवान जो कहू भगवान कोन भगवान भी गोटे साइंस। किछि जिंस एमती माने पृथ्वी रो अछि जेडा ह्यूमन भी मते ताको डिस्कवर कर पानो तार रीजन जानि पानो से सबु थिरे गोटे गोटे रीजन अछि। किछि जिंस को अछि मनुष्य ताको डिस्कवर कर दोछि जे एई जिंस पछरे एई लॉजिक लागि छि। तो एक्चुअली हम आमो ह्यूमन टर्म रे साइंस देखिया गले कोन ना साइंस इज ए ऑर्गन नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज माने ज्ञान रो संतुलनता माने ऑर्गेनाइज कोन माने माने प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक अछि आज धार्मिक नजर देखियो तना साइंस कोन साइंस इज होज भगवान साइंस कोन साइंस गोटे भगवान। इट इज ह्यूमन नेचर टू ऑब्जर्व एटा होची मनुष्यर नेचर प्रकृति टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड हैपनिंग अराउंड इन द नेचर एंड देन टू रिलेट देम माने ह्यूमन नेचर कोन करूची ना मनुष्य प्रकृति कोन ना सराउंडिंग रे ता चारि पाखे जहा भी घटुची ताको सब ऑब्जर्व करूची ऑब्जर्व कला परे ताको से कोन करूची रिलेट करूची फर्दर नुआ किछि करिया पय ताको रिलेट करूची। दिस नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड इज नॉलेज कोन ऑर्गेनाइज करूची से माने अरेंज करूची कहा पर कोडा करबो कहा पर कोडा को स्टेप पर कोडा हबो एसो कोन नॉलेज से कोन ऑर्गेनाइज करूची। जेमति तुम घरे बही गुडा अछि मेंचे बही अछि तुदा सजेइबो तो केमी सजे मन जा सजेइबो कि तो सेमति नै तुमे जोडा को कम यूज करता तळे रखिबो जोडा बेसी यूज करता हाथ पाखर रखिबो जोडा तुम अधिक दरकार सेडा ऊपर रखिबो हां कि नै एरे कोन ऑर्गेनाइज कलो कहा पर कोडा दरकार कहा पर कोडा नै। तो नॉलेज इज सेमति ए जो नॉलेज जो ऑर्गेनाइज करले जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ नॉलेज जो तयारी हो तमरो ता दर तुम जो जिंस यूज करो सेटा ही साइंस सो दैट इट बिकेम वेल कनेक्टेड एंड लॉजिकल। से नॉलेज को जो ऑर्गेनाइज कला से कोन हेबो ना वेल कनेक्टेड प्रॉपर माने कहा पर कोडा करा से प्रॉपर कनेक्टेड रहइबो एवं लॉजिकल युक्ति युक्त हे परिबो। धर जाऊ मु कहबी 2 गोटे होची कोन 2 गोटे होची ऑड नंबर ते मानिबो कि मानिबोनी कारण तुमे तमहर नॉलेज अछि तो नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रखि जति 2 होची इवन नंबर तो केमिति कलो ना तो नॉलेज को तमहर नॉलेज को ऑलरेडी अछि स्टोर हे कि ऑर्गेनाइज हे कि अछि जे 2 कहला मात्र 2 रिलेटेड जेसु माने थियोरी अछि जते सब एग्जांपल अछि सब जगह तो मन रे पळे आसीबो सेटा जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक अछि तो तुम नॉलेज कोन कर तो ऑर्गेनाइज मैनर सजे के रखिलो तापर एटा बिकम कोन वेल कनेक्टेड प्रॉपर कनेक्टेड रहिला पाठ सब बळे कनेक्टेड होबा दरकार जति से पाठ कनेक्टेड हैला ताले सेटा मीनिंगफुल न हले मीनिंगफुल न आ इट लॉजिकल हैला देन इट इज नोन एज साइंस। ताले जति कोन पाठ जदि कोन नॉलेज वेल कनेक्टेड रहिला प्रॉपर ऑर्गेनाइज हे कि अछि ताले ताको हम कोन कहबा साइंस कहबा। ठीक अछि इट इज आल्सो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना एंड माने कोन एटा कोन इट इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट माने प्रॉपर तरीका रे प्रॉपर वे रे हमें कोन करे अटेम्प्ट करबा काहा को नेचुरल फिनोमेना को आमे
ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବକାଳ ଦାନବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଥିଲେ ଇଏ ଆଦି ମଣିଷ ମାନେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ନଥିଲା, ଥିଲା କି ନଥିଲା? ସାଇନ୍ସ ଆସିଲା କୋଉଠି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ ହେଲେ, ନଲେଜ ଶିଖିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ, ଲେଖାପଢା ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଆସିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏଥିରେ ମାନୁଛ ଯେ କଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସାଇନ୍ସଟା କଣ କୋଉଠି ଡେଭଲପ ହଉଛି? ନଲେଜ ତିଆରି ହଉଛି। ସାଇନ୍ସଟା କଣ? ନଲେଜ ତିଆରି ହଉଛି। ପୂର୍ବ ତ କିଛି ସାଇନ୍ସ ନଥିଲା, ପୂର୍ବ ନେଚର ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ଥିଲା। ତ ଲୋକ କଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ବୁଝିଲେ କାହାକୁ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିନୋମିନା, ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟୁଛି, ଯେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି, କାହିଁକି ବର୍ଷା ହଉଛି? ବର୍ଷା ହେବାର କାରଣ କଣ? ୱାଟର ପାର୍ଟିକଲ ଯୋଉ ଏୟାର ଅଛି ସେ ଘନୀଭୂତ ହଉଛି, କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ହଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାପରେ ୱାଟର ଡ୍ରପ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ, ଆଦ୍ୟ ମଣିଷ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମାନେ ପାଣି ପକଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏହା ମାନିବେ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ମାନେ କଣ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ଲଗାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା କଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ୱାଟର ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି, ତା କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଏହା ହିଁ ଫେନୋମେନା। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ସେ ତଳକୁ ପାଣି ଆକାରରେ କରିନେବ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ହଉଛି ଲାଇଟନିଂ କେମିତି ହେଲା? ସେ ଲାଇଟନିଂ କେମିତି ହେଲା ଜାଣିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଲାଇଟନିଂ କେମିତି ଜାଣିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଫେନୋମେନା, ତାକୁ କଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ବୁଝିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟନିଂ କରିପାରୁଛେ। ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟନିଂ କଲେ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ଡିସ୍କଭର କଲେ, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ। and use this knowledge, এই knowledge ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ to predict, କିଛି ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ, କି ବଦଳିବା ପାଇଁ, modify and control ଫିନୋମେନା, କିଛି କାମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ସାଇନ୍ସ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁ, ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ଡିସ୍କଭର କରୁଛେ, ତାକୁ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛେ, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, ସେଟା କିଛି ମେଥଡ ତିଆରି ହଉଥିବ ନାଇଁ? ମେଥଡ କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା, ସେ ମେଥଡଟା କଣ, ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ହୁଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, এটা ଗୋଟେ ଯୋଉ ମେଥଡ, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ are used to observe things a natural phenomena। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡଟା କଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଥଡ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ କାହାକୁ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଭଗବାନ, ଏଟା ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ମେଥଡ ଅବଜର୍ଭ କରୁ, ଯୋଉ ମେଥଡ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାକୁ କଣ କରେ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ କହିଯାଉ। ତାକୁ କଣ କହୁ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ କହିଥାଉ। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ସେଭରାଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କିଛି ତମର ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେମିତି ଅବଜର୍ଭେସନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବ? ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଲଗେଇବ, ଏଠି କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇବ, ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତୁମେ କରିବ, କେମିତି କରିବ, ଏଟା ସବୁ କଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ରିଜନିଂ, ମାନେ ତ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲ, ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଯୁକ୍ତି ଦବ, ମାନେ ରିଜନିଂ କଣ? ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲଗେଇବ। ଗୁଣବତ୍ତା ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କେତେ ମାତ୍ରା ତୁମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରୁଛ, କେତେ ମାତ୍ରା ନଲେଜ ୟୁଜ କରୁଛ, କେତେ ତୁମେ ଲେଖୁଛ, କେତେ କଣ କରୁଛ, କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ସବୁ ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ରିଜନିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲିଂ ମାନେ ହଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ସବୁ ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କଲ, କିଛି ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରିବ, ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିବ, କାହା ପରେ କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିବ, କେମିତି ପୁଟ୍ କରିବ, ଏହା ସବୁ କଣ? ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲିଂ। ତାପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ସବୁ ହିସାବରେ ତୁମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ ଯେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ଆସିବ ବୋଲି, ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଏୟା ଆସିବ, ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ସେୟା ଆସିବ। କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ତ କରିଥିବ। ବିନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟରେ କେମିତି କଣ କାମ ହୁଏ କି? କିଛି ହବନି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଏମ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିବି। ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ, ତମ ଏମ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ, ତୁମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଏ କର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତୁମେ ଜାଣିନ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ, ତୁମେ କାମ କରୁଛ, ସପୋଜ ତୁମେ ଗାଡି ଚଲାଉଛ, ଗାଡି ଚଲା ଜାଣିନ, ବା ଗାଡି ସାରା ଜାଣିନ, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇ ବସିଗଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କଲ ଯେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି, ୟା ପରେ ଏଇ ରେଞ୍ଚ ଧରିଲେ ଏଇ ନଟଟା ଖୋଲିବି, ଏଇ ନଟଟା ଖୋଲିଲେ ଏମିତି ତେଲ ଢାଳିବି, କିନ୍ତୁ ତମ ମେକାନିକ କାମ ତୁମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବ କହିଲ, ତୁମେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏଟା କାମ କରିଦେବି। ତ ଅନୁମାନ କଲ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟଟା ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ତୁମେ କଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲ, ତାପରେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଞ୍ଚ ନେଲ, ତମ ଗାଡି ଖୋଲିଲ, ଗାଡି କାମ କଲ। ତାପରେ କଣ କର, ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନେଇଥିଲ ସେଟା ସତ ହେଇପାରେ କି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯୋଉ ନେଇଥିଲ ଯୋଉଟା, ସେଟା କଣ ହେଇପାର, ଆଇଦର ତୁମ ଯଦି ତୁମେ ଠିକରେ ଯୋଉ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ତମ ଠିକ ହବ। ଯଦି ତୁମେ ଠିକରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଣ ହେଇଯିବ? ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବାସ୍, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ କଲେ? ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲେ। ସେମାନେ ସେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରନ୍ତି ଯେ କଣ ହବ, ଏହାର ପସିବଲ ଆଉଟକମ୍ କଣ ହବ, ତାର ଭେରିଫିକେସନ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାର ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମେଥଡ ତିଆରି କଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଡିଭାଇସଟା ତିଆରି କଲେ, ବା ଆମେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାର କଲେ, ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, କି କୌଣସି କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା କି, କୋଉଠି ଆଉ ମଡିଫାଏ କରିବା କି, এটা କଣ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ଦେଖ, এটা ଦେଖ,
साइंस रे कौन फाइनाल थ्योरी न थाए साइंस रे एमिता पाठ जोड़ी कि फाइनाल थ्योरी केबे न थाए एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी इन साइंस माने तुम सब थ्योरी कौन थ्योरी फाइनाल नो सब थ्योरी मॉडिफाई तुम आज गोटे थ्योरी पढ़ुछ काल से थ्योरी हुए तो मॉडिफाई हो पारे नुआ टेक्नोलॉजी नुआ मॉडिफाई हो पारे तो आज गोटे थ्योरी पर कौन क्वेश्चन नहीं काल किए क्वेश्चन कर पारे तो साइंस गोटे एमती हो माने जिते तुम क्वेश्चन करिवो जिते नुआ नुआ आविष्कार कर सेते नुआ थ्योरी सब चेंज हो चलिवो आम आज जहाँ भी थ्योरी पढ़ुचे से कालक्रम कौन होती चेंज हो करेक्शन हो चलती ठीक अच्छे तेणु साइंस कौन फिक्स थ्योरी ना से प्रथम जो माने 16 शताब्दी 500 शताब्दी 500 बीसी 560 जो लिखिदे थ्योरी सब से कौन आज आम सेमती पढ़ुचे कि नहीं माने कालक्रमे रिसर्च कर मॉडिफाई करा जाउचे तो तेणु कौन साइंस इज नो फाइनल थ्योरी अंतिम थ्योरी साइंस ना किसी माने साइंस को नेवर एंडिंग प्रोसेस जिते खोज या माने हो इनडायरेक्टली साइंस गोटे कौन नेवर एंडिंग प्रोसेस जिते तुम रिसर्च कर जिते खोज से सी बाहर माने तुमको इंटरेस्टिंग लगे से तुम रिजल्ट आसो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट नीड थ्योरीज टू सपोर्ट देम माने जो थ्योरी जो आम जो साइंटिफिक जो थ्योरी रोचे साइंस रे जो थ्योरी क्या जो आम आइडिया जनरेट कले प्रॉपर ऑब्जर्वेशन दरकार एक्सपेरिमेंट दरकार समटाइम द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन माने जो थ्योरी ऑलरेडी अच्छी बेले बेले कौन हुए एमती प्राकृतिक घटना घटी जाए एमती तुम सराउंड एमती घटना घटे जाए जहाँ एक्सप्लेन करने से थ्योरी काम दिएनि से थ्योरी फेल हुए से कौन कराए ताको पुनर्बार रिसर्च करूँ पुनर्बार कौन करूँ रिसर्च करूँ रिसर्च कर आउ थे प्रॉपर वेरीफाई करा वेरीफाई कर नुआ थ्योरी पुणी से एग्नेस्ट दि जाए बुझीगला हेन्स आइदर न्यू थ्योरीज आर फॉर्म्ड और मॉडिफिकेशन इज डन तो जिते कौन से आम पुराना थ्योरी आम फेल हो गला पुराना थ्योरी नुआ थ्योरी आइदर नुआ थ्योरी दिया ना मॉडिफाई करा ठीक अच्छे इन द एग्जिस्टिंग थ्योरी फॉर एग्जांपल टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन लाइट थ्योरीज आर चेंज लाइट जो डिफरेंट फिनोमिना अच्छी आलोकर तो आगे गोटा धीरे धीरे पढ़ो जो लाइट चैप्टर पढ़ो आगे ये डिटेल जान तुम्हें यहाँ कम चेंज देख टू एक्सप्लेन बेंडिंग ऑफ लाइट in a wave theory was formed and then to explain photoelectric effect help a quantum mechanics was taken माने कहूँ लाइट जो ये होची माने जो पास करूची वेव थ्योरी अंडर रे न्यू वेव थ्योरी अंडर रे लाइट को बेंड भी हो जाए पारे बेले बेले बेंड हो जाए कहीं बेंड हुए लाइट तो स्ट्रेट लाइन पास करे कि सब कहीं बेंड हो केमती गति करुचे ताको एक्सप्लेन करने वेव थ्योरी आसला आम जनरली कौन कर सूर्य जो लाइट आसे एटा तो सूर्य अच्छी ठीक अच्छे सूर्य ये जो लाइट आसो स्ट्रेट लाइन आसो बंका साइड आसबार ना किंतु ये कौन लाइट हूँ बेंडिंग होची लाइट जो बेंडिंग कहीं बेंडिंग होची ये जो लाइट जो बेंडिंग है माने बंका है जो ताको एक्सप्लेन करने कौन आसला ताको एक्सप्लेन करने वेव थ्योरी आसला ठीक अच्छे तब लाइट रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन भाई लाइट तो लाइट रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन जन थ्योरी देला लाइट हूँ स्ट्रेट पास करे लाइट रो किसी एनर्जी अच्छी ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर ठीक अच्छे एनर्जी किसी एनर्जी चलती से एनर्जी सहित क्वांटम कौन क्वांटम मेकानिक्स कौन तुम्हें आगू पढ़ ठीक अच्छे या सब जिनस को एक्सप्लेन करने क्वांटम मेकानिक्स कौन आम ना क्वांटम मेकानिक्स गोटे थ्योरी अच्छी से आम व्यवहार करुचे मैंने गोटे लाइट उपर कौ काल जो सिंपली दी लाइन कहते किए साइंटिस्ट ताको आम व्यवहार करके नुआ नुआ वेब थ्योरी व्यवहार माने नुआ नुआ थ्योरी व्यवहार करूनी तो यहाँ हूँ कथा माने आमर जमी समय अनुसार आम चलवा समय अनुसार समय जमी निड कर सेमती निजक अपडेट करवा और सेमती निजर आम थ्योरी निजर आम जो टेक्नोलोजी को मॉडिफाई करवा फिजिक्स कौन ना फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमिना फिजिक्स कौन ना फिजिक्स होची किसी बेसिक लॉ को पढ़ा और नेचर जो बेसिक लॉ जमी खरा पर वर्षा पर शीत हम ऐसा कौन नेचर बेसिक लॉ जमी गचर पत्र पड़ा गचर फूल झड़ी पड़ा कहीं झड़ी पड़ू पत्र कहीं झड़ी पड़ू कहीं फिक्स कहीं लगे रोनी मनीष मैंने कहीं मरी जाऊँच
बयस बढ़िया सहित कहीं मनुष्य बुढ़ा हो जाती यह सब गोटे कौन बेसिक ल कार प्रकृतिर तो ताको हम बुझा आको मैनिफेस्ट करा अमल करा कौन डिफरेंट फेनोमेना डिफरेंट प्रक्रिया साहाଯ୍य ताको आमे व्यवहार करा यूटिलाइज करवा ये करवा आमर हूँ कौन मैनिफेस्टेशन करवा यहाँ हूँ कौन फिजिक्स देख नेचुरल साइंस को तीन विभक्त कराई कौन कौन ब्रॉडली डिवाइडेड थ्री टर्म फिजिक्स गोटे केमिस्ट्री गोटे और बायोलॉजी यहाँ नेचुरल साइंस आम सराउंडिंग जो साइंस देखुचे साइंस मेन ब्रांच हूँ तीन टा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ हूँ मेन ब्रांच ठीक है प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट मैं फिजिक्स केमती कौ प्रिंसिपल आम व्यवहार करूँ फास्ट कौन यूनिफिकेशन व्यवहार करूँ आउट कौन रिडक्शन ये यूनिफिकेशन डिटेल्स सब दिखाई पढ़ी नब बहुत इजी अच्छी आराम से तुमको यूनिफिकेशन माने कौन ए कल ओभरऑल कही दूसरी यूनिफिकेशन जो थियोरी कौन कराए आम हूँ गोटे गोटे और मिनिमम लॉ नहीं था गोटे लॉ को कि मिनिमम लॉ को लेकिन गोटे थियोरी को आम प्रेजेंट करता थियोरी को आम एक्सप्लेन करता सेटा हूँ यूनिफिकेशन ठीक अच्छे डिडक्शन कौन ना जो बड़ बड़ प्रोब्लेम आसे जोटा कि गोटे लॉ सल्व करी हुए से भेराइटी ऑफ प्रॉपर्टीज यूज करूँ भेराइटी ऑफ आमर लॉ यूज करूँ भांगिकी मैंने जो थियोरी टाक भांगिकी छोट छोट स्टेप हम सल्व कर छोट छोट पार्ट सल्व कर पुणी जोड़ी फाइनल कनक्लूजन दे था यहाँ हूँ डिडक्शन मेकानिज्म एवं देख स्कोप ऑफ फिजिक्स फिजिक्स स्कोप कौन फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक स्कोप आ माइक्रोस्कोपिक स्कोप मैक्रोस्कोपिक कौन ना फेनोमेना एट द लेवल ऑफ लैबोरेटरी टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल स्केल माने मैक्रोस्कोप छोट छोट मैक्रोस्कोपिक कौन मैक्रोस्कोपिक डोमेन रे आम लैबोरेटरी जो काम माने जे सब नॉलेज आम फिजिक्स जो तुम जॉब रिलेटेड जो फिजिक्स पढ़ुच जो काम करुच जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन आसुची माइक्रोस्कोपिक डोमेन कौन माइक्रोस्कोप बड़ लेवल है माइक्रोस्कोपिक गोटे माने बड़ लेवल माइक्रो कौन अति छोट जोटा खाली आखिर देखा माइक्रो कौन खाली आखिर देखा कि माक्रो तुम खाली आखिर देखिपार माक्रो जिन जोड़ा हूँ खाली आखिर देखिपार एटी खाली आखिर देखिपार ना एक मिनट माइक्रोस्कोपिक can see through bare eyes माइक्रोस्कोपी जहाँ को खाली आखिर देखिपार can see bare eyes ठीक अच्छे तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन कौन ना तुम हूँ आटमिक रिलेटेड काम करतु मॉलिक्यूलर रिलेटेड काम करतु न्यूक्लियर रिलेटेड काम करतु यही सब फेनोमेना अच्छा ये आटमिक न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर सब कौन तुम्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी तुम आराम से पढ़ ठीक अच्छे केमिस्ट्री पढ़ बायोलॉजी पढ़ सब पढ़ तुम्हें टेंशन ये वार्ड प्रति ये कर बेसी स्ट्रेस दियोनी तुम्हें तुम सिलेबस तुम आरंभ हो धीरे धीरे कवर करा जो से आम डीपली जो पढ़ा जा से तुम आराम से जान नब ठीक अच्छे और तुम परीक्षा किसी आसबनी जस्ट खाली शुण ये किसी मैंने बुझा दरकार नहीं किसी दरकार नहीं देख आउ गोटे कौन मेजो मेजो हूँ सब बड़ मेजोस्कोप कौन सब बड़ देख मेजोस्कोप कौन सब बड़ बड़ जिन मैंने जो जमी हूँ आमर जो यूनिवर्स यूनिवर्स पूरा काम करुचे मेजोस्कोपी आम लैबोरेटरी काम कले टेस्ट कि गोटे कंपानी अंडर काम कले एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड काम कले जो माइक्रोस्कोपी लेवल काम गुड़ा सब माइक्रोस्कोप यूनिवर्सल यूनिवर्स मैंने हूँ सूर्य चंद्र ये सब जो काम करे महाकाश जो काम कर सब साइंस जो व्यवहार करुचे सब कौन मेजोस्कोपिक अंडर सब आसुच्च कैटेगरी चलो द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स इज एक्सपीरियंस इन मेनी फील्ड देखो फिजिक्स एक्साइटमेंट ऑब्वियसली हम तुम्हें कौन कर देख आम छोट देखी आम 2 टंकिया चुनी वाला आना बैटेरी तार तार दी पटे तार जोड़ी देकी बैटेरी आग बस जोड़ी दबा जोड़ी देखिए लाइट जलुची जो लाइट जल आम कौन बहुत खुशी हो कि ना खुशी हो से भावु कि आम बाहर करदे
हाँ कि नहीं यही सब छोट छोट जिन जोटा कि आमको बहुत खुशी दिए से सेमती कौन जे कंप्यूटर विथ हाई स्पीड मेमोरी तुम खुशी तो निहाती यूज ऑफ रोबोट ए सब कौन साइंस गोटे गोटे एग्जांपल लेजर एंड देयर एप्लीकेशन ए सब कौन गोटे गोटे साइंस रो एग्जांपल देखो फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो फिजिक्स केमती रिलेशन करूची केमिकल बॉन्डिंग atomic number complex structure can be explained by physics phenomena of electrostatic force taking help of x-ray diffraction माने केमिस्ट्री जो एटॉमिक नंबर अच्छी एटॉमिक नंबर तुम अगर पढ़ियो आगरू गोटे मिनट एटॉमिक नंबर को हमें जेड आकार लिखि दो केमिकल बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड कहा द्वारा माने जो केमिस्ट्री जो सब पढ़ियो तुम आगू ताको कहा द्वारा ना फिजिक्स रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम एटा फिजिक्स रे पढ़ियो ठीक अछि यारी हेल्प रो तुम एटा को फिजिक्स को केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करि पारिबो तार फिजिक्स रो एमते जिंस सब सब माने ये रे यदि मैथमेटिक्स तमरो सब ब्रांच रे यूज होउची फिजिक्स रो अछि केमिस्ट्री पाइबो मैथमेटिक्स से फिजिक्स में सब सब ब्रांच रे तुम पाइबो केमिस्ट्री पाइलो बायोलॉजी रे पाइबो एठी कोन बायोलॉजिकल साइंस रे व्यवहार होउची ठीक अछि तो सब जगह तुम एटा को पाइबो आगु चलो देखो फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी माने जो एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष विद्या से मध्य फिजिक्स होउची बुझिला फंडामेंटल फोर्स इन नेचर फंडामेंटल फोर्स माने प्रकृति रे जो फंडामेंटल फोर्स सेटा कोन कोन देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आमे जहाँ भी जो आमे जो पृथ्वी पर जो छिड़ा है चालुचे बसुचे उठुचे खाऊचे पीउचे गाड़ी चलाउचे एटा सब पॉसिबल सेते बेले हे पारुची जेते बेले हमर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्जिस्ट करूची पृथ्वी रे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्जिस्ट अछि माने ग्रेविटेशनल फोर्स अछि बोले आमे सब काम कर पारुचे जदि ग्रेविटेशनल फोर्स न रहथांता ताले महाकाश जेमति आकाश रे उड़ोंती सब आमे एठी पृथ्वी पर रही सेमति उड़ी थांते सब माने महाकाश पळै थांते देखो पृथ्वी कोन अछि तो जानछ ना पृथ्वी कोन आमे कोन पृथ्वी ऊपर अछि ना पृथ्वी बाहर अछि के कहबो एटा पृथ्वी अर्थ आमे सब अर्थ ऊपर अच्छे ना अर्थ भीतर अच्छे किए कहि परियो एक्चुअली आमे कोन करू ना आमे होचे अर्थ ऊपर अच्छे अर्थ रो ऊपर सरफेस रे आमे छिड़ा हिचे अच्छे हो कि नहीं आ अर्थ सूर्य को चारि पटे बुलुची एले सूर्य अर्थ ए कोन स्पेस कोन एटा ये होची स्पेस देखो कि पृथ्वी चारि पटे जो वायुमंडल अछि ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर एक्सोस्फियर तो पढ़ी दिबो इवन मेसोस्फियर पर्यंत तो वायुमंडल जेते जा अछि आई थिंक मेसोस्फियर पर्यंत मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मो एटा भलो देखि दो ठीक है सेति माने वायुमंडल जो सरी जाउची सेति भीतर रेडियस भीतर हमर माध्याकर्षण शक्ति पृथ्वी रे काम करूची ठीक अछि किंतु वायुमंडल बाहर पळै गला परे माने स्पेस को पळै जाऊ स्पेस को पळैला परे हमर सेठी पृथ्वी जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेनी जहा फल रे मनीष कोन करंती माने भासी बुलंती सब जिनिस सैटेलाइट हो जते ओजन जिनिस हो सब कोन करे भासी बुलिए सब काहे कि तो देखिबो यूट्यूब रे सर्च करे स्पेस भीतर इनसाइड स्पेस माने केमती एस्ट्रोनॉट्स माने केमती रहउचंती संसो केमि जते भासी भासी सब जाउथे गुड जगह माने गुटे केबिन आउट केबिन जे भासी की जिवे पेन लेखुथिबे पेन सेटा तो भास जहा भी सब जिनिस पानी पीबे जदी भासी से भासुथु पानी भासुथुबो पेन भासुथुबो सब जिनिस कोन तो भासुथुबो एमदी महाकाश रे तो काहे कि कारण सेठी जो ये नाही ग्रेविटेशनल फोर्स नाही किंतु आमे पृथ्वी ऊपर काहे केमिति छिड़ा आइछे काहे कि ना पृथ्वी रे हमर माध्याकर्षण शक्ति अधिक जा फल आमे महाकाश को पळे जाउने बुझियला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स it is due to stationary or moving electrical charge जेतेला गुटे इलेक्ट्रिकल चार्ज माने जेमि चुंबक ठीक अछि चुंबक गुटे कोन मैग्नेटिक फोर्स जेते बेले गुटे मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज माने जो चार्ज पार्टिकल जो हमर लाइन जो चालू छै लाइन से छोट छोट चार्ज पार्टिकल अछि ए चार्ज पार्टिकल जेते गुटे जगह आउट जगह मूविंग करंती सेते बेले से मैग्नेटिक नेचर छै माने मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करंती हेला जेम चुंबक जे मैग्नेट अछि मैग्नेट जेम गुटे जिंस अट्रैक्ट करनबो सेमति मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट करंती जा फल रे
से कौन माने जिनस को अट्राक्ट करता है रिपल्स करता है अट्राक्ट करता है और रिपल्स करता है जो देखिबो गाँ बाहर बड़ बड़ खुंटी पे जो 11 के भी जो तार जाए सब से तार पाखक पड़ेब एमती तो बड़ बड़ खुंटी लगी ना एम तार लगी तार पाखक पड़ेब तुम देहर जो चुटी अच्छी गुड़ा सब छिड़ा हो आस्ते आस्ते छिड़ा तुमको से ताड़ू टाण नब एत मैग्नेटिक फोर्स एत माने बहुत अधिक थाए जहाँफल से कौन करे ताड़ू से टाणी निए तेणु सब 11 के दूर रहा सब बुझेगा तार स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स दुटा न्यूक्लियर जो माने पाखक नब से सब रिपेल करेंगे जदि अपोजिट वाला होते अट्राक्ट करेंगे जदि सेम नेचर होते सेम ये पॉजिटिव होती कौन करेंगे रिपेल करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स यह सब कौन माने नेचर गुड़ा सब बेसिक फंडामेंटल फोर्स जहाँ धीरे धीरे आगू पढ़ो कंजर्वेशन लॉ in any physical phenomena governed by different force several quantities do not change with time माने जो लॉ सब टाइम सहित चेंज हुए से कौन से सब फिनोमेना कौन ना कौन फॉलो करना कंजर्वेशन लॉ फॉलो करते हैं जमी फॉर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल मेकानिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट माने कंजर्वेटिव फोर्स अंडर रे जो गोटे मोशन हुए मेकानिकल एनर्जी सब कौन होता है कांस्टेंट होता है एबे कहले तुम एटा किछ बुझी परिबो टेक्निकल टर्म एटा सब तो आम या पर क्लास करे धीरे धीरे तुम एटा आराम से तो मुझे डाउट तुम सब क्लियर कर देबी कंजर्वेटिव फोर्स कौन मेकानिकल फोर्स कौन सब तो क्लियर कर देबी तब व्यस्त होनी एटा बस खाली शुणी रख टिके सेकंड कौन कहूँ टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड वैलिड अक्रॉस ऑल डोमेन जो टोटल एनर्जी अच्छी गोटे सिस्टम से संरक्षण हो रुहे आ कौन सब डोमेन एटा वैलिड करे ऑफ नेचर फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक छोट रू मीडियम साइज है माइक्रोस्कोपिक भितर सब डोमेन अच्छे कौन करे सेम ही रही देखो ये देखो टोटल एनर्जी द यूनिवर्स इज बिलीव टू कांस्टेंट माने विश्वर जो यूनिवर्स जो टोटल एनर्जी अच्छे कौन कांस्टेंट तब कौन आसला कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन लॉ रे कौन एनर्जी चेंज हेबनी एनर्जी सब कांस्टेंट रहबो कंजर्वेशन मास रे कौन कहो ना जहाँ भी जा मास रे किसी परिवर्तन हेबनी सब परिवर्तन हो कि मास रे किंतु परिवर्तन हेबनी ठीक अच्छे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फंडामेंटल लॉ एथिरे कौन ना इलेक्ट्रिक चार्ज माने गोटे पार्टिकल जिते भी जमी चेंज हो जो ये मुव था मुविंग करू कि कांस्टेंट रहू कि तार स्टेट चेंज करू कि तार इलेक्ट्रिक चार्ज सब फिक्स रहा जमी इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन तुम आगू पढ़ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस केते किए कह मत कमेंट कर कहला बहुत इजी अच्छी मत निज कमेंट रे मत पिन कर कारण एटा तो मुझे लगुच आशा कर 10 मिनट तुम तुम सिलेबस थी है ना तुमको एटा मुझे पढ़ेबी आगु को माने यार नेक्स्ट क्लास रे तुमको चार्ज पढ़ेबी हमको तुम इलेक्ट्रॉन चार्ज केते प्रोटॉन चार्ज केते ऐसे चार्ज तुमको पढ़ेबी तब टेंशन नियनी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज से कौन सब फिक्स जो जमी व्यवहार हो इलेक्ट्रॉन जमी जो व्यवहार हो सब से फिक्स तो सी कौन करे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्यवहार माने ये करे से लॉ फॉलो करे ठीक अच्छे ओके आज ये टिल देन टेक केयर थैंक यू।